अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीसी 12 वोल्ट जो एयर कूलर की मोटर होती है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसन इलेक्ट्रिक एंड सोलर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले देखते हैं कि सप्लाई देकर क्या ये चलती है या इसका कोई क्या फ़ाल्ट है। तो ये मेरे पास एक कंप्यूटर की सप्लाई है 12 वोल्ट वाली, इसको मैं ऑन करता हूँ। तो पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि ये क्या सप्लाई चल रही है कि नहीं। मल्टीमीटर को मैं डीसी पे सेट करता हूँ और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमें इस वक्त 12 वोल्ट दे रहा है। ये देखें 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई अपने इस मोटर को देकर देखते हैं। तो ये देखिए इसमें कोई किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई इसमें गड़गड़ाहट वगैरह हो रही है। तो वैसे तो ये घूम रही है आगे से, लेकिन वोल्टेज देने पर ये नहीं चल रही। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि इसको खोलने के लिए इसके यहाँ पर ये लॉक बने होते हैं, 1 2 3 और ये तकरीबन 4 से 5 लॉक होते हैं। तो इसे खोलने का तरीकाकार ये है कि हमें एक स्टील का कील चाहिए होगा छोटा सा, और एक हैमर का इस्तेमाल करते हैं हम इसे खोलेंगे। इसके लॉक तकरीबन खुल चुके हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर नीचे इस तरह प्रेस करेंगे, लकड़ी के ऊपर प्रेस करेंगे, हैमर का इस्तेमाल से गुरेज करेंगे तो ये कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसमें ये वाली साइड मूव हो चुकी है और आगे इसके ये नीचे वाली रोटर को निकालते हैं। इसके लिए हम इसका हैमर का इस्तेमाल करेंगे। बेहतर होता है कि आप इसको लकड़ी के ऊपर ऐसे मारें तो ये आसानी से निकल आएगा, लेकिन ये इस तरफ अभी काफ़ी जाम है। ये देखें ये बाहर आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें क्या होता है तो ये देखें इसमें 2 परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। ये देखें एक ये वाला और एक ये, दोनों तरफ मैग्नेट लगे हुए हैं। और ये इसमें वाइंडिंग में जब करंट मिलता है तो ये हमारा रूटर तब घूमता है। तो अभी आपको ये मैं फ़ाल्ट दिखाऊँ जिसमें फ़ाल्ट आ रहा था। तो ये देखें इसका ये तारें काफ़ी इस वक्त लूज़ हो चुकी हैं। ये देखें आपको ये नज़र आ रही होंगी, ये तारें ये काफ़ी लूज़ हैं। तो ये लूज़ किस लिए हुई हैं कि ये हमारा नीचे आ चुका है। ये हमारा जो कम्यूटेटर है ये अपनी पोजीशन से यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो अगर मैं इसका आपको ये फिट करके यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखें इसमें वजह क्या आ रही है। एक तो इसके ये कार्बन भी देखें आप काफ़ी गिर चुके हैं, लेकिन अभी कि ये काम करेंगे तो इसको मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ कि इसमें वजह क्या आ रही है, किस वजह से ये चल नहीं रहा। ये यहाँ तक लॉक है इसका, यहाँ तक यानी कि बैरंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस होगा। तो ये देखें यहाँ से मैंने लॉक तक मुकम्मल इसको प्रेस कर दिया है। और अब इसकी जो कार्बन ब्रशेज जो हैं जो इसके साथ कम्यूटेटर के साथ बिल्कुल हल्के हल्के से टच हो रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि कम से कम यहाँ पर आएँ। तो किसी वजह की वजह से हमारी कूलर की मोटर नीचे गिरी है या कूलर गिरा है, तो ये मसला आया है। तो ये देखें यहाँ पर आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये देखें हल्के हल्के जरियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये तकरीबन इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, यानी कि इतना आधा इंच तकरीबन ये अंदर चला गया है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सही हो जाएगा। डीसी मोटर में होता ये है कि इसमें एक तो ये परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं और इसमें काफ़ी मोटी वायर होती है। ये जो वाइंडिंग वायर होती है ये काफ़ी मोटी होती है, इस वजह से ये बहुत ही कम जलती हैं, ना होने के बराबर जलती हैं।
इसमें यही फॉल्ट आता है। एक तो यहाँ तो इसका ये जो पोजीशन ख़राब हुई है ये बहुत कम होती है, ये भी नहीं होती है। यहाँ तो इसकी जो कार्बन ब्रशेज़ ख़राब होते हैं, 20 के ये ख़राब हुए हैं। तो यहाँ तो काफ़ी अगर लोड वगैरह हो तो ये इसके जो पॉइंट हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो अभी कि इसका ये मसला आ रहा था कि इसके नीचे कम्यूटेटर नीचे चला गया, तो हम इसको ऊपर करते हैं और इसको साफ़ वगैरह करते हैं। तो इस बाइंडिंग वगैरह इसकी ठीक है, इसमें कोई बाइंडिंग वगैरह जलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी तार काफ़ी मोटी होती है, तो इसमें जलने का खदशा वगैरह नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको से नीचे फिक्स करके एक बार, तो यहाँ से इसको मैंने प्रेस किया पेचकस के ज़रिए, इसको मैंने थोड़ा सा दबाव दिया है, तो ये बाहर आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत ये इसकी तारें काफ़ी टाइट हो चुकी हैं, ये देखें आप। तो पहले की निस्बत ये काफ़ी बेहतर हो चुका है, अपने पोजीशन से ऊपर भी आ चुका है। और यहाँ पर भी पहले काफ़ी तारें मतलब ढीली हुई थी, तो अब ये टाइट हो चुकी हैं। तो ये एक तार उसमें से टूट गई थी, हम जॉइंट लगाते हैं इसका। अब हम जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनेमल वायर होती है, तो रेग मार्क के ज़रिए हम इसका ये ऊपर से एनेमल लगाएंगे, उतारेंगे, ताकि इसका जोड़ लगा सकें। ये डीसी वायर जितनी भी ये कॉपर वायर या सिल्वर वायर होती है, ये जलती खुद मतलब तार नहीं जलती, इसका ये ऊपर एनेमल होता है, ये जलता है। ये मतलब ये सिल्वर और कॉपर दोनों के ऊपर ये एनेमल ही होता है जो इसमें मैग्नेट पैदा करता है। नीचे तो मतलब वो मेटल होती है, वो तो ख़राब होती नहीं है ना, वो मतलब उसमें कोई मसला आता है, सिवाय इसके कि वो किसी में अगर तार दरमियान में से न टूट जाए। वरना जो मैग्नेट पैदा करने वाली खसूसियत है वो इस एनेमल की वजह से होती है, कि जब कॉपर या सिल्वर के वायर में से करंट गुजरता है तो ये एनेमल की वजह से उसमें मैग्नेट पैदा होता है। तो जब ये मोटर जलती है उसमें ये इसका एनेमल ही जलता है, तो इसी वजह से ये मोटरें वगैरह ख़राब होती हैं। तो ये इसका मैंने एनेमल उतार दिया। और ये एनेमल जो सा होता है इंसुलेटर होता है, यानी कि इसमें से करंट नहीं गुजरता, करंट इसके दरमियान में से गुजरता है। और जब इसके दरमियान में से करंट गुजरता है और बाहर एनेमल होता है, और ये एनेमल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इसके ऊपर स्लीव चढ़ाएंगे ताकि ये दूसरे कम्यूटेटर पीस के साथ टच ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जोड़ लग चुका है, तो अब हम इसकी फिटिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, एक आपको एक और बात बता दूँ कि इसका जो देखें ये बैरिंग ये देखें, ये इसका लॉक है, ये लॉक से काफ़ी ऊपर चला गया, तो ये इसका भी हम इसको नीचे प्रेस करते हैं। ये देखें ये अपनी जगह पर आ चुका है। अब ये देखें इसका भी एक मसला है, ये देखें ये अपनी जगह से ये भी हिल रहा है, इसका भी नीचे से यानी कि बैरिंग साइज लूज़ हो चुका है, यानी कि ये शाफ्ट इसकी घिस चुकी है। तो अभी के लिए हम इसको कोशिश करेंगे कि ऐसे ही फिट करें ताकि ये कुछ वक्त और निकाल जाए। आप देख सकते हैं कि ये मोटर काफ़ी हल्की है, कि इसका जो बैरिंग साइज़ का मसला भी आ रहा है। दूसरा इसकी ये कम्यूटेटर भी नीचे चला गया था, और अगर आप गौर से देखें तो ये भी घिस चुकी है, यानी कि इसका भी शाफ्ट का मसला आ रहा है। तो ये तकरीबन हमने साल 2 इस्तेमाल हुई है,
तो उसके बाद ये इसका मसला वगैरह आया है। मोटर भी काफ़ी हल्की बनी हुई है। तो अगर इसकी नई प्राइस की बात करूँ जो तकरीबन मार्केट से 1000 से 1200 रुपये में आराम से मिल जाती है। 12 वोल्ट की एयर कूलर की मोटर है जो डीसी होती है। तो इसकी भी सफाई वगैरह करते हैं ताकि ये इसका जो कार्बन वगैरह ऊपर लगा हुआ है वो भी साफ़ हो जाए। तो अगर आप देखें तो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। कार्बन वगैरह उतर गया, अभी भी हल्का हल्का इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि पहले की इसका काफ़ी डिफरेंस कम हो चुका है, फ़र्क कम हो चुका है। पहले ये हल्का हल्का सिर्फ इसके साथ लग रहा था, अब ये देखें तकरीबन आधे से ज़्यादा कार्बन ब्रश इसके साथ लग रहा है, तकरीबन पूरा कार्बन ब्रश लग रहा है। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और बाहर निकालें ताकि ये इसके साथ मुकम्मल फिट हो जाए। तो देख सकते हैं कि जितना ये बेहतर हो सकता था हमने इसका इतना बेहतर कर दिया है। अब आगे इसकी फ़िटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बैरंग के ऊपर ताकि ये ईज़िली इसकी बॉडी के अंदर चला जाए। याद रखें कि पहले इसका आपने ये पीछे वाला बैक कवर लगाना है और फिर आगे इसको फिट करना है। आगे थोड़ा सा दबा कर रखें ताकि ये एकदम से अंदर ना जाए और ये बेहतर तरीके से फिट हो जाए। ये वाली चीज़ ध्यान रखें कि ये इसका जो गुलाई वाली चीज़ है ये बाहर की तरफ आएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसे पीछे से प्रेस करें ताकि ये बैरंग इसका मुकम्मल इसके अंदर फिट हो जाए। अब ये देख सकते हैं कि आ गया है, तो नीचे से इसके पीछे से प्रेस करते हैं। अभी देखें थोड़ा सा भी वक्फा रह गया इसके दरमियान। तो बेहतर ये होता है कि इसको लकड़ी के साथ प्रेस करेंगे। जब हम इसको हैमर के साथ या लोहे की किसी की चीज़ के साथ प्रेस करते हैं तो आगे से इसकी शाफट ख़राब हो जाती है। लेकिन हल्की सी इसकी ये देखें इसका आगे से मुंह ख़राब हो गया हुआ है। तो ये बाद में इसका जब हम पंखा लगाएंगे तो हमें ये मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि इसको लकड़ी के साथ हम प्रेस करें। तो ये देखें ये फिट हो चुकी है। अब हम इसके लॉक को नीचे प्रेस करते हैं दोबारा ताकि जैसे ये पहले थी जो है वैसे हो जाए। इसके लॉक को बहुत ही एहतियात से टाइट करें, ना ही इसको बहुत ज़्यादा करें ना ही बहुत कम करें, क्योंकि अगर एक बार ये लॉक टूट गए तो दोबारा इसका टाइट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें मोटर हमारी घूम रही है। अब हम इसको सप्लाई देकर देखते हैं कि क्या ये हमारी मोटर ठीक हो चुकी है। तो ये हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी मोटर बेहतरीन चल रही है। इसकी थोड़ी सी आवाज़ कर रही है क्योंकि इसके बैरंग काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इस वजह से आवाज़ कर रही है। बाकी इसमें फ़िटिंग वगैरह में कोई कमी पेशी नहीं है। तो आपने देखा कि हमने इसमें कोई नई चीज़ मतलब कि बाज़ार से लाकर नहीं लगाई। इस वजह से आप इसको घर पर आराम से बगैर किसी खर्च के रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।